feel the divine love protected mind, body and soul. जय माता दी, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता। आज की जो एनर्जी है वो है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है और ये चीज़ें आपके चाइल्डहुड से चली आ रही है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये मुझे रिसीव हुई है। दूसरी बात, आपके घर में आपने जहाँ पर गणपति जी का जो है फोटो तस्वीर लगाई है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा दिशा का, ठीक है। तो ये मार्गदर्शन आप लोगों के लिए है, इस वजह से मुझे मार्गदर्शन मिला है। तो मैं यहाँ पर पहले कार्ड निकालूंगी शिव शक्ति जी का। और किसी ने मुझे 2 दिन पहले व्हाट्सअप किया था जिसमें पर्सनल रीडिंग के बारे में वो पूछ रही थी। तो उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप हमारे लिए शिवा ओरेकल कार्ड से भी निकालेंगे, क्या आप हमारे लिए शिव शक्ति जी का मैसेज भी लेंगे। तो जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग करवाई है, बहुत लोगों ने बाबा जी की कृपा से, उनको अच्छे से पता है कि पूरा डिटेल रीडिंग होता है ना। तभी तो आपको आपके लिए जो गाइडेंस है वो मिलता है। तो गाइडेंस ज़रूर होता है। तो उम्मीद है उनको उनके प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से मिल गया होगा और उनके साथ और भी लोगों को मिल गया होगा कि आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मार्गदर्शन मिला है कि आपको कहाँ से रीडिंग करवाना है, तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, आपको गाइडेंस मिलने वाला है ना। तो पहले हम कार्ड निकालते हैं, बाबा जी का संदेश हम लेते हैं, वो है डिवाइन विजडम, ठीक है। तो आपके लाइफ में डिवाइन विजडम आ रहा है, पर आपका जो मणिपुर चक्र है वो डिसबैलेंस है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने मणिपुर चक्र पर थोड़ा वर्क कीजिए, थोड़ा विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी का पूजन कीजिए, ओम साउंड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आप थर्ड आई चक्र को जब आप मेडिटेशन करते हैं तब तो आपको बहुत सही लगता है, अच्छा लगता है, फिर कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगता है डिसबैलेंस फील होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही आप स्नान करते हैं ना, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करते हैं, अब ये चीज़ कुछ लोग करते ही होंगे, ठीक है, पर जिनको भी, ज़्यादातर लोगों के लिए ये मार्गदर्शन है कि आप अपने थर्ड आई चक्र को प्रोटेक्ट कीजिए। कैसे? आप तिलक लगाइए, है ना, माथे पर तिलक लगाइए। यदि आपको लगता है आप तिलक नहीं लगा सकते किसी कारणवश, तो पानी लीजिए, वाटर, गंगा जल, और उसे जिस तरीके से तिलक लगाते हैं उस तरीके से अपने माथे पर थर्ड आई चक्र पर प्रोटेक्शन की तरह आप उसे महसूस कीजिए। देखिए आपके लिए शिव परिवार जी के मुझे यही मार्गदर्शन आया था, ठीक है, कि आपके लाइफ में कुछ डिसबैलेंस है, ठीक है, वो इस वजह से आप ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। और ये ऐसा डिसबैलेंस है जिसे आपको बार बार माता पिता भोले बाबा, माता पार्वती जी आपको बार बार बता रहे हैं। शायद आप समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके थर्ड आई चक्र पर इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि मैं किधर जाऊं, क्या मुझे सही मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, है ना, क्या मेरे लिए ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें वर्क करेंगी या नहीं। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न जो है उठते रहते हैं। आप जिन भी रूप स्वरूप में भोले बाबा जी को मानते हैं, जिन भी रूप स्वरूप में माता जी को मानते हैं, है ना, तो भोले बाबा, माता पार्वती जी की असीम कृपा है, शिव परिवार जी की असीम कृपा है, कार्तिक देव जी की कृपा है, गणपति जी महाराज जी की कृपा है, नंदी जी महाराज जी आपको राह दिखाते हैं, आपको देवगण जी जो है नज़र आते हैं, आपको देवदूत जी, जब भी आप बहुत परेशान होते हैं। आपके लाइफ में सक्सेस, बार बार आप सक्सेस के करीब पहुंचते हैं और फिर आप पीछे हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको पीछे कर दिया जाता है। तो ये एनर्जी आपके ना चाइल्डहुड से आ रही है, ठीक है, ये एनर्जी आपके चाइल्डहुड से आ रही है कि आपको चाइल्डहुड में उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया गया है, ना ही आपको टीनेज में अप्रिशिएट किया गया है। दूसरी बात, जब आप बहुत छोटे थे, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं था, कुछ भी आपको किसी को कुछ कहना था, किसी से कुछ पूछना था, आपको वो सटीक उत्तर नहीं मिला। दूसरी बात, कोई ऐसा घटना हुआ आपके साथ, है ना, बचपन में, जिससे आप भूल नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ें बार बार रिपीटेशन में आपको ड्रीम के द्वारा या
आपको मेमोरी में इतना डिसबैलेंस कर देती है कि आपको लगता है कि आपकी गलती है, जबकि यहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात, कोई ऐसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी आपके लाइफ में स्टार्टिंग से ही रही है या रही है, जिसकी वजह से आप अपने अंदर की जो क्वालिटी है, क्योंकि आपके लिए लिसन टू योर इनर वॉइस आया है पहले बाबा जी का संदेश, तो आप अपने अंतर मन की आवाज़ में, अंतर द्वंद्व में चले जाते थे, क्योंकि आपको ऐसा दिखाया जाता था कि आप कुछ भी सही नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, आप जो सोच रहे हो सब गलत है, आप जो कर रहे हो सब गलत है, कुछ भी सही नहीं। जबकि आप जो कर रहे थे उसमें आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता थी सिर्फ, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कार्य गलत किया है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपकी स्थिति जैसे जैसे आप बड़े होते गए ना, वैसे वैसे आपकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होने लगी। कोई आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी आपके जो स्टार बन चुके हैं, जो आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास थे, ठीक है, जो आज आपके पास भले ही नहीं है पर उनका आशीर्वाद आपके साथ है। उन्होंने काफ़ी पैम्परिंग भी की है आपकी, और आपको एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट भी उन्होंने किया है। वो एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी आपके लाइफ में है। लेकिन ये जो टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास, या ये जो डोमिनेट करने वाले लोग हैं, जिनको ये नहीं चाहिए कि आप आगे बढ़ें, ठीक है, ये नहीं चाहिए कि आप प्रिंस या प्रिंसेस की तरह रहें। आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके लाइफ में तो अबंडेंस शिव परिवार जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आनी ही है, ठीक है। तो इन्होंने आपके साथ ऐसा षड्यंत्र किया है जिसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है ना, जिसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब ये लोग पीछे मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं, और इन्होंने कुछ ऐसा भी किया है कि आप जो कार्य करना चाहते थे ना, जो भी कार्य आप देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स, तो आप जो भी कार्य करें उसमें आप सफल ना हो, उसमें आपका मन ना लगे, उसमें आपका ध्यान ना लगे, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, आपका थर्ड आई चक्रा में, या आपको कुछ ऐसे इल्यूजन में भेजना जो आपका मन ना लगे, चाहे वो आपके घर की स्थिति हो, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, है ना, उसमें बैलेंस ना आ पाए। आप बैलेंस को अपने लाइफ में जो है ना बुला पाए, बैलेंस आपकी लाइफ में ना आए, आपकी लाइफ में हीलिंग ना आए, इसके लिए बहुत कोशिश की गई है। आपको डिसबैलेंस करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, क्योंकि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं। और ये जानकारी इनको जब प्राप्त हुई कि ये तो चाहते ही नहीं थे कि आपके लाइफ में कभी भी न्यू बिगनिंग हो, ये चाहते ही नहीं थे ये लोग, ये जो डोमिनेट करने वाली जो पर्सनालिटी है वो तो कभी भी आपके लाइफ में अबंडेंस चाहती ही नहीं थी। वो हर किसी के पास आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराई करती थी या करते थे, ठीक है। आप मेल एंड फीमेल उसमें मत जाइएगा, एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो यदि मैं थी भी बोल रही हूँ तो था भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में आप वो प्रेम, वो पैम्परिंग आप फील ना कर पाए, फील गुड आपको लाइफ में ना मिले, न्यू बिगनिंग ना मिले, आपको कोई लॉयल हार्टेड पर्सन ना मिले, आपको हमेशा छल आपके साथ होते रहे, और वो चीज़ आपको दिखाते जाए जो आपके लिए इल्यूजन है। और कोई आपके लिए यदि तारीफ करे, यदि कोई आपको अप्रिसिएट करे, तो ऐसे लोगों को भी आपके खिलाफ क्या ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, आप इनका अप्रिसिएट फालतू करें, ये कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, ठीक है। इस तरीके की बातें मुझे यहाँ पर सुनने को आ रही है। तो इस तरीके की बातें आपके लिए की गई है, लेकिन ये आपसे जेलस होकर की गई है, ठीक है। मैं बता दूँ आपके लाइफ में अबंडेंस है, पहले ही आपके लाइफ में आपने देख लिया होगा अबंडेंस है, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी की कृपा है। ये वो व्यक्ति है जिसने आपके साथ हमेशा डिसीव किया है, ये वो फीमेल है, ज़्यादातर 80% 80 से 90% ये फीमेल है, जिन्होंने आपके लाइफ में 7 नंबर, यहाँ पे भी 7 नंबर, यहाँ पर भी, जिन्होंने आपके लाइफ में कंट्रोल किया है। और ये या तो आप 7 साल के थे या आप 17 साल के थे, ठीक है, तब आपके लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसा छल किया है जिसके बारे में आपके आसपास के लोगों को भी या तो जानकारी नहीं है या आपको भी जानकारी हुई है अभी अभी, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड पर्सन है, आपको इसके उलट इसने बताया है, और आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट की है ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ वो जो कह रही है वही सही है, क्योंकि आपके लाइफ में तो बिल्कुल अबंडन आ नहीं सकता, तो लोग ये सोचे कि हाँ
ये बिल्कुल ऐसा इसने किया होगा या की होगी, तभी इसके लाइफ में सब कुछ ब्लॉकेज है। ये खुद ब्लॉकेज करवाती थी, ये खुद आपके लिए ये निगेटिविटी करवाती थी, ये खुद आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को भेजती थी और ये ऐसा दिखाती थी कि आपके लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता, आपके सोलमेट के लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपके सोलमेट की तरफ से भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन के फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके कुछ फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके रिलेटिव में भी हो सकते हैं, जो आपके सामने में ही ये सारी चीज़ें करते थे और आपको पता नहीं चलता था। जो आपके पर्सन के सामने में ही सारी चीज़ करते थे और उनको पता नहीं चलता था, क्योंकि आपके साथ मैं देख रही हूँ कि एंजल्स की ब्लेसिंग हमेशा रही है। यहाँ पर आप एंजेलिक जो है देख रहे होंगे, और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। तो आपके मैरिड लाइफ के समय से ही इन्होंने, और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके मैरिज लाइफ से पहले भी इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की है, कुछ ऐसे गॉसिप आपके बारे में किया है जो जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, और ये सारे लोगों को ऐसे ही करते आई है। मतलब ना, जैसे मैं यहाँ पर क्या महसूस कर पा रही हूँ कि जैसे आप नहीं हैं वैसा वो आपको प्रेजेंट करती थी, और जैसे आप हैं वैसा वो खुद को प्रेजेंट करती थी। ठीक है, जैसे आप स्पिरिचुअल हैं तो वो ऐसा दिखाती थी कि वो स्वयं बहुत स्पिरिचुअल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब देखेंगे उनकी दिनचर्या आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा लोगों की बुराई करती है। तो कभी भी जो व्यक्ति एक स्पिरिचुअल यात्रा में है, जो व्यक्ति पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है, वो किसी के तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपने तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, और ये जो व्यक्ति है, ये लोग हमेशा दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, शिव परिवार जी की कृपा से। ज़रूर आप पूजन पाठ कीजिए, ज़रूर आप अपने घर में जो है मंत्र चैंट कीजिए, आप मंत्र की ध्वनि लगाइए, ओम साउंड आप लगाइए जब भी आपको ऐसा डिसबैलेंस फील होता है, क्योंकि परमात्मा जी की बहुत ज़्यादा कृपा है। इनके साथ जो भी आपका लेन देन था, बैलेंस जो भी कर्मा था, वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, यही कारण है कि अब जो चीज़ें ये आपके तरफ कर रही थी, जो लोग आपको कह रहे थे कि आपके बारे में जो कहते थे आपके पीठ पीछे, वो सारी चीज़ें इनके स्वयं के सामने में हो रही है। इनके स्वयं के सामने में सारी चीज़ें इनको कही जा रही है। बहुत लोग इनसे बात करने से भी कतरा रहे हैं। ठीक है, तब इनका जो दिल है काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है। इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की लगातार। मैं यहाँ पर 9 साल भी देख रही हूँ, 7 साल भी देख रही हूँ, उससे ज़्यादा भी इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। ठीक है, आपके लाइफ में विक्ट्री, आपके लाइफ में सन की ऊर्जा है। इन्होंने कई बार आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, खास तौर पर आपके मूलाधार चक्र पर। जब किसी कार्मिक को आपके लाइफ में भेजा जाता था तो ये आपके चक्र में इतना ज़्यादा जैसे फायरी एनर्जी आपके तरफ सेंड करती थी, जिससे कि आप क्रोध करें और आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारें। मतलब आप सही लोगों को पहचान ना पाए, आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है, सोलमेट को आप खुद ही उनसे दूर अपने आप को कर लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोध करें। लेकिन अब यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी आपके मूलाधार चक्र को यहाँ पर हील कर रहे हैं। तो अब आपको हील्ड देख रही है ना, तो ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा तनाव में है। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल ये आपकी कम्युनिटी से ही है ना। ये कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि ये कोई आउटसाइडर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपकी मनी अबंडेंस पर जिनकी नज़रें हमेशा से ही लगी हुई है। अब आप ये चाहे कहें कि हमारे पास तो उतना नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो आपकी पोलाइटनेस है, वो आपका हॉनेस्टी है, वो आपकी सच्चाई है, जिसके तरफ इनकी हमेशा ही नज़र रही है और जिसे ये अपने तरफ करना चाहते थे। क्योंकि आप जहाँ पर भी जैसे कहते हैं ना कदम रख देंगे ना, वो जगह में एक पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। इसकी जानकारी आपको भले ही नहीं हो, पर आपके आसपास के लोगों को है। यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आप में से कई लोगों के पास यदि उत्तर नहीं है कि क्या ये है, क्या वो है, क्या मेरे साथ क्या होगा, क्या मैं आगे सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं, क्या मेरे लिए कौन सा लाइफ पर्पस है, कौन सा सोल पर्पस है, तो बहुत जल्द आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान पाएंगे। बहुत जल्द आप अपने सोल पर्पस को पहचान पाएंगे।
जिसमें बहुत लोगों की हेल्प आप कर पाएंगे। ठीक है, ये किसी भी प्रकार का कार्य हो, इसमें आप लोगों से जुड़े हुए रहेंगे तो आप एक पब्लिक फिगर की तरह भी सामने आएंगे। बिल्कुल उत्सव आपके लाइफ में सेलिब्रेशन टाइम यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आने वाला है। मैं आपके लिए माता जी का भी संदेश लूँगी गॉडेस गाइडेंस से। तो यहाँ पर मुझे नंबर जो नज़र आ रहे हैं वह 44 नंबर। आप में से कुछ लोग 44 एज के आसपास हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने आपके तरफ ये सारे प्रोजेक्शन किए हैं उनके नंबर में किसी न किसी प्रकार से 25 आता होगा, 7 नंबर 16 आता होगा, ठीक है, 25 आता होगा, है ना। और ये काफ़ी झूठे लोग हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा फॉल्स ये बातें करते हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। आप यहाँ देख सकते होंगे बहुत लालची प्रवृत्ति के हैं, है ना, कि गोल्ड के तरफ इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा झुकाव रहता है, तो बहुत ज़्यादा गोल्ड पसंद करते होंगे, बहुत सारे कैरी भी किए होंगे इन्होंने गोल्ड। ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं। इनकी हाइट मुझे ज़्यादा, देखिए मुझे 2 एनर्जी यहाँ पर रिसीव हुई है। एक जिन्होंने आपको डोमिनेट किया उनकी हाइट पर्सनालिटी तो ज़्यादा है, लेकिन एक जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया उनकी हाइट पर्सनालिटी मिनिमम है, जितनी रहनी चाहिए उतनी है। इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। लेकिन ये इनको आप देखेंगे ना तो हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे, लेकिन इनकी मुस्कुराहट में व्यंग्यात्मक रहेगा। ठीक है, आपके लाइफ में मैं माता जी का संदेश मुझे इसीलिए लगा कि आपके लिए लेना चाहिए यहाँ पर माता जी का संदेश, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रेम है, जिस प्रेम से आपको दूर करने की कोशिश होती रही है, जिस सोलमेट से, जिस सोल फैमिली मेंबर से, वो आपके साथ कई जन्मों से इनका कनेक्शन है। ठीक है, ये आज का आपका प्रेम नहीं है, कई जन्मों से आपका इनके साथ कनेक्शन है। आप में से कई लोगों का सोल पर्पस जो है मदर गाया अर्थ से जुड़ा हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, तो आप हेल्प करेंगे। इन्वायरमेंट में आपका बहुत ज़्यादा योगदान हो सकता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा आप बहुत पेड़ पौधे लगाते होंगे या आप ऐसे स्थान में रहते होंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। आपको कहा जा रहा है बाउंड्री बनाइए ऐसे लोगों से। ऐसे लोग चाहे आपको कितना भी मैनिपुलेट करें, चाहे कितना भी आपको प्रेम से बात करें, आपको समझना है कि बहुत लंबे समय तक आपने इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में फील किया है, अपने लाइफ में आपने इन सारी चीज़ों को महसूस किया है। तो अब आपके लाइफ से ये सारी टॉक्सिसिटी हटने का समय आ गया है। तो आप फिर से पीछे मत जाइए, डोंट बैक डाउन। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से जो काफ़ी डोमिनेट करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो काफ़ी टॉक्सिक हैं, जिनका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते, ऐसे व्यक्ति की वजह से आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं मिल पा रहे हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर के सदस्य हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके अपने हैं वो काफ़ी सेफ है, काफ़ी सुरक्षित है। आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बाउंड्री बनाई गई है जो आपके प्रोटेक्शन के लिए है। आपके आसपास एंजल्स की कृपा है, आपके आसपास देवगन जी की कृपा है और शिव परिवार जी की असीम कृपा है, क्योंकि पहले ही कार्ड में ओम आया है। तो आप यदि देखेंगे, हो सकता है कि आप जब रीडिंग सुनते रहें तब अचानक आपका ध्यान जाए और आपको स्वास्तिक नज़र आए या ओम नज़र आए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके प्रेम के लिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बने रहे। सदा भोले बाबा माता पार्वती जी की